गोकुलपुरी मुस्तफाबाद करावल नगर की सड़कों की बदहाली के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दौरा किया। उत्तर पूर्वी जिले के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी भी दौरे में साथ रहे। राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के कार्यों पर भी सवाल उठाए। तीनों विधानसभाओं की मेन सड़कों को 3 महीने में दुरुस्त कर लिया जाएगा। इन सड़कों की बदहाली से क्षेत्रीय जनता परेशान थी। मांग थी इस इलाके से कि मैं एक बार यहाँ पर आऊँ। आज मैं यहाँ में आया और मैंने देखा कि ना यहाँ सड़क है, नाला बुरी तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पर डिसिल्टिंग नहीं हुई है, नालियां पूरी गंदी पड़ी हुई हैं, रोड, लोग बहुत परेशान हैं। इन ह्यूमन कंडीशन में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आज मैंने भी इंस्ट्रक्शंस दिए। उसके बाद यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से और जगहों पर साफ करके घास लगाकर गजीबो बनाए गए हैं, जो लोगों को बैठने के लिए उनको बनाया जाए। नालियों की सफाई एमसीडी कल से शुरू कर देगा। रोड रिपेयर के लिए भी टेंडर कराने की बात मैंने की है। जल्दी टेंडर करा के रोड रिपेयर कराया जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 महीने के अंदर इस इलाके को पूरी तरीके से बदल दें। यहाँ के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, मैं देख सकता हूँ कि किन हालातों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और इसके लिए हम डेफिनेटली काम करेंगे। पिछले करीब 15 से 20 साल से लोग ऐसे ही रह रहे हैं और जब यहाँ पे मानसून आता है तो यहाँ नरक की जिंदगी हो जाती है। यहाँ अभी इस वक्त पानी नहीं बरसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नर्क जैसी ही जिंदगी है। मैं समझ सकता हूँ जिस वक्त पानी बरस जाता हो तो यहाँ क्या हालात हो जाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ और अपने सांसद साहब को भी विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि कल से काम यहाँ पर शुरू होगा और हम 2 से 3 महीने इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और होपफुली इसको बेहतर कर देंगे। एलजी साहब को तभी आना पड़ा है जब बदहाली है। दिल्ली पूरी सड़ी हुई है, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला, सड़क जितनी भी सड़कें हैं उन पे भी गड्ढे हुए पड़े हैं और ये रिपोर्ट सब रोज पहुंचती है एलजी साहब के पास भी। तो उन्होंने खुद ही ये सोचा, इतना अच्छा कार्य हमारे क्षेत्र के लिए किया है कि उन्होंने खुद दौरा किया है। तो मैं समझता हूँ अगर इससे जो है ना उनकी आम आदमी की पार्टी की जो पोल खुलेगी तब उनकी आंखें खुलेंगी। यहाँ ना पानी है, ना ही सड़कें हैं, ना ही सफाई व्यवस्था है। कूड़े के ढेर चारों तरफ, रोडें भी छोटी हैं, संकरी हैं, ऑटो का कब्जा है, रेहड़ी पटरी का कब्जा है रोडों के ऊपर, ना है बस सर्विस है कोई। आप देखेंगे करावल नगर से कोई बस नहीं है, अगर है तो एक आध बस आएगी, उसको भी बीच में ट्रैफिक के कारण जो फंसी रहती है। तो मैं समझता हूँ अगर एलजी साहब इस तरह से दौरा करते रहें तो शायद हमारे इस क्षेत्र का भी उद्धार हो जाए। और हमारे जो सांसद जी हैं वो उनके साथ हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। आपको मालूम है हमारे सांसद जी ने एक वादा किया है करावल नगर रोड को चौड़ा कराने का और काली घटा चौड़ा कराने का। तो मैं समझता हूँ आज एलजी साहब वहाँ भी जाएंगे और उससे भी हमें उम्मीद है अगर हमारी रोड चौड़ी होती है तो हमारे इस क्षेत्र को, दोनों विधानसभा मुस्तफाबाद करावल नगर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सांसद जी का और एलजी साहब का कि हमारे क्षेत्र में आज इतना बड़ा टाइम दिया। वो बेचारे खुद पैदल चल रहे हैं कीचड़ के अंदर, एलजी साहब। तो ये बड़े दुख की बात है। ये सरकार पूरी तरह से केजरीवाल जी की फेल है। आतिशी जी बोल रहे हैं कि भाई आप उसको सरकार चुनी हुई को उनको क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूँ उनको जो तत्ये लग रहे हैं आज की डेट में। एलजी साहब मैंने कल आज भी पढ़ा था, पश्चिमी दिल्ली में कल गए, वहाँ भी यही बुरा हाल था और यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में आए तो जो बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत उनकी मेहरबानी और उनका धन्यवाद। ग्राम प्रधान सोनू सूर्या पहलवान, भाजपा में जिला प्रभारी हूँ इस मोर्चे में। बात करी जाए आपके क्षेत्र में आज गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र में एलजी के साहब का दौरा हुआ, क्या कुछ कहना है? 2 जनवरी 2024 को एलजी साहब ने 380 गांवों के प्रधानों को बुलाया गया था। गोकुलपुर गांव की तरफ से मेजबानी मैंने की थी ग्राम प्रधान होने के नाते, और वहाँ हमने ये पॉइंट रखे थे अपने कि हमारे गाँव में शमशान घाट, गाँव की रोड और मेट्रो का नाम, ये 3 चीज हमारी प्रमुख समस्याएं थी। तो उसी दौर के नाते आज एलजी साहब का पूरी दिल्ली में दौरा चल रहा और जमुना पार में पहली बार आना हुआ गांव गोकुलपुर में इनका। सड़कों की हालातों की बात करें तो पेरिस की भी बढ़िया सड़कें हो रही हैं। एलजी साहब के घुटने तक आज कीचड़ है, ये सबूत है कि गोकुलपुर के गांव कैसी हैं। हमें ना कुछ बोलने की आवश्यकता है, एलजी साहब के खुद आज जूते और उनकी जो पैंट है वो हालात बता देंगी कि कैसी सड़क है। आज वो आए हैं तो कंक्रीट डाली गई है, अन्यथा 4-4 फुट के 3-3 फुट के गड्ढे यहाँ नॉर्मल रहते हैं। और गर्मियों में आधे से ज्यादा गांव टीवी का मरीज है सिर्फ डस्ट की वजह से। धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। आश्वासन देकर आश्वासन सांसद साहब ने भी दिया था चुनाव के दौरान कि 100 दिन के अंदर सबसे पहले प्रमुखता से सड़क को बनाया जाएगा और उसी कड़ी में आज सांसद जी एलजी साहब को लेकर आए हैं।
उन दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि कम से कम वो देखने के लिए आए, क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं उनको हम दसियों बार कह चुके हैं। उन्होंने आधा गांव बनाया है और सामने उनका होर्डिंग लग रहा है 400 करोड़ रुपयों के लिए। वो केजरीवाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो 400 में से अगर 4 करोड़ भी वो गोकलपुर में लगा देते तो शायद अगली बार भी लोग उन्हें स्वागत के लिए बुलाते। दुर्भाग्य का बात है कि गोकलपुर में उस विधायक का किसी ने स्वागत भी नहीं किया, क्योंकि उन विधायक का ये कहना है कि जहां से मुझे वोट मिलेगा वहां मैं विकास करूंगा, जहां मुझे वोट नहीं मिलेगा वहां से मैं विकास नहीं करूंगा। सड़क को लेकर कल विधायक जी ने उद्घाटन भी किया था और गौरीपुर की जनता ने इसका विरोध भी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मीडिया बंधु हैं, इस नाले का तीसरी बार विधायक जी ने नारियल फोड़ा, तो मुझे आशा है चौथी बार भी वो जल्दी फोड़ेंगे। सर धन्यवाद। मैं गोकलपुर गांव का निवासी हूं। सबसे पहला परिचय मेरा ये है। बाकी भाजपा के गोकलपुर मंडल से यहाँ पदाधिकारी हूं और सांसद प्रतिनिधि के नाते काम भी करता हूं। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम राजधानी दिल्ली की सड़कों को पेरिस बना देंगे, क्या आपको लगता है? बिल्कुल सत्य कहा था उन्होंने। आज पेरिस की झलक आप सबने देखी है। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि मैं अगली बार आऊंगा तो सड़क को बनवाऊंगा। इस कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए वो एलजी साहब को मिलाए हैं। सबसे पहले एलजी साहब मनोज तिवारी जी और आप सब मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वो आए हैं और आप सब कवरेज करेंगे तो निश्चय ही हमारी बात ऊपर तक जाएगी और हमारी बात की सुनवाई होगी। एलजी साहब ने दौरा किया तो कुछ आश्वासन मिला गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? पहली बात तो सर ये कि ये हम भाग्यशाली हैं। आज दिल्ली के अंदर गोकलपुर गाँव के अंदर कोई पहला एलजी है जिसने इस जमीन पर पैर रखा है। आज से पहले कोई एलजी यहाँ पर आया ही नहीं है। और दूसरी बात, इतनी कीचड़ इतनी गंदगी यहाँ पर है। मैं पूरी दिल्ली के अंदर जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र गोकलपुर विधानसभा का गोकलपुर वार्ड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात का मौसम, आप खड़े होकर के आंख बंद करके चल नहीं सकते सर। या पूरा जाम, या धूल, या गंदगी, या कूड़ेदान के अलावा कुछ भी नहीं है सर। जब विधायक जी से बात करते हैं वो कहते हैं मैंने 400 करोड़ रुपया गोकलपुर की विधानसभा के लिए खर्च किया है। सर वो यहाँ पर उनको बुलाते हैं, वो कहते हैं गोकलपुर गांव से मुझे वोट नहीं मिली, गंगा यार्ड से मुझे वोट नहीं मिली,